बोले चिलम क्या बनाओगी, चिलम मत बनाओ, कुछ दिनों बाद गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों के टाइम में घड़े ज्यादा बिकेंगे, तो तुम ऐसा करो घड़े मटके बना लो, मिट्टी के घड़े बनाओ। तो उसने और मिट्टी ले ली, वो गूंथने लगा कि घड़े बना लूंगा। पत्नी तो चली गई। तो कुछ देर बाद जब वो गूंथ रहा था मिट्टी, तभी मिट्टी से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या बना रहे हो? बोले घड़े बना रहा हूँ, मिट्टी के घड़े। बोले अच्छा मिट्टी के घड़े बना रहे हो, पहले क्या बना रहे थे? चिलम बना रहा था। तो तुम्हारा मन कैसे बदल गया? बोले मेरा मन बदल गया, मेरी पत्नी ने कहा, मेरी पत्नी ने कहा तो मेरा मन बदल गया। पत्नी ने कहा, हाँ पत्नी ने कहा कि ऐसा करो तुम घड़े बना लो, चिलम नहीं घड़े बनाओ। तो मेरा मन बदल गया, तो मैंने पत्नी की बात मान के घड़े बनाने लगा। तो कहा, मिट्टी बोली तुम्हारी पत्नी कितनी बुद्धिमान है कि अगर मैं चिलम बनती तो खुद तो जलती ही जलती, साथ में दूसरों के कलेजे को भी जलाती, और अब मैं घड़ा बन रही हूँ, सुराही बन रही हूँ, तो मैं तो शीतल रहूंगी ही रहूंगी, साथ में दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो कितनी बुद्धिमान होती है माताएं, सोचिए। तो ऐसे ही कयाधु ने भी अपने पतिदेव की मुक्ति का कारण सोचा और अपने पतिदेव के मुख से 108 बार नारायण नारायण नाम दिलवा दिया प्रेम से। देखो इस पर एक और बहुत अच्छी कथा मुझे याद आ गई, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार क्या है, एक पत्नी थी, जो हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो कथा से क्या मिलता है, जो हम ऐसा नहीं कि आप, हमने पहले दिन भी आपको कहा था कि कथा को श्रवण करके उसका मनन चिंतन करना है, चिंतन करना है, उसको हृदय में उतारना है। ये कथा के जो शब्द हैं वो कैसे हैं। एक बार एक गांव के बड़े आदमी थे, सेठ जी थे, भगत जी थे। तो उनकी पत्नी तो बहुत, आजकल यही होता है कि पत्नियां तो देखो, यहाँ माताओं की संख्या ज्यादा है, भक्तगण कम ही है, क्योंकि माताओं के अंदर बहुत भक्ति होती है। तो ऐसे ही वो भगत जी थे, अरे पूरे दिन पड़े रहते थे, गांव के बड़े आदमी थे, पड़े रहते थे, कुछ कमाना दमाना नहीं, खाए पिए सो गए, और इसके अलावा उनको कोई काम नहीं था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी बड़ी भगवान की बहुत कथा सुना करती थी, बढ़िया भक्ति, भगवान की भक्ति पूजा पाठ किया करती थी। सत्संग कहीं चलता था, कथा भागवत, जैसे यहाँ कथा भागवत चल रही है, तो कथा भागवत सुनने जाया करती थी। पर वो जो भगत जी थे वो बड़े कंजूस थे, वो कहीं नहीं जाते थे, बस पड़े रहा करते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो भैया, तुम जाते नहीं हो, आप पूरे दिन पड़े रहते हो, कथा भागवत कुछ सुनते नहीं हो। पत्नी ने सोचा कि आज मैं इन्हें कथा में भेज के ही रहूंगी, पूरे दिन कुछ करते हैं, आज मैं इनको भेज कर ही रहूंगी। बोले आज हमें थोड़ा घर में काम है तो हम तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको आज जाना ही होगा। क्यों? आपको आज वैसे भी कुछ काम नहीं है और वैसे भी आप कुछ करते भी नहीं हो, बस घर में सोते रहते हो, तो थोड़ा कथा भागवत सुनाया करो। आज चले जाओ, कथा चल रही है मंदिर पे, दंड वाले बालाजी में कथा चल रही है, जाके जरा कथा भागवत सुनाओ, जाओ मंदिर के दर्शन कराओ, थोड़ी देर सुन लो कथा, जाओ। अब वो बोला देवी तुम कह रही हो तो चले जाएंगे आज, वैसे तो आज तक हम गए नहीं हैं, तो आज देख ही आएंगे सत्संग होता क्या है, ये कथा भागवत होती क्या है, उसमें क्या होता है, यही देख आएंगे। तो ठीक है,
और वो जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन भोजन करने आया। पत्नी बोली क्यों, आप तो बहुत देर पहले कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, अभी तक तो गए नहीं, क्यों नहीं गए? जा रहे हैं ना, थोड़ी देर रुक जाओ। वो अंदर जाके वो सोच रहा था शायद ना जाना पड़े, वो अंदर जाके चुपचाप लेट गया, सो गया। पत्नी आई, क्यों गए नहीं? अब पत्नी उसको परेशान करने लगी, क्यों गए नहीं, क्यों, वो कुछ भी करता, क्यों गए नहीं, क्यों गए नहीं? अब बोला आज तो जाना ही पड़ेगा, ये मानेगी नहीं। बोला अब देखो देवी, मेरा मन तो नहीं था, अब तुम कह रही हो तो चले जाते हैं। उठा और जैसे तैसे पहुंचा कथा में, और जैसे ही कथा में पहुंचा तो मंदिर के दर्शन किए। अब लोगों ने सोचा भैया बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, पूरे गांव के बड़े आदमी आ रहे हैं भैया, बड़े आदमी। अरे इनका स्वागत करो, स्वागत करो, इनका सम्मान करो।